हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन। लास्ट सेशन में हमने पॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन में इसका इम्पैक्ट किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो पॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, इसमें बैलेंस ऑफ टेरर क्या है एंड इसके साथ ही डिटरेंस हैं वो भी रिलेटेड है। तो डिटरेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ टेरर। जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, मीनिंग इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट करने के लिए जो दो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है थ्रू बैलेंस, तो वो बैलेंस ऑफ पावर था। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर है आज के टाइम में रिप्लेस हो चुकी है बाय बैलेंस ऑफ टेरर। बैलेंस ऑफ टेरर का मीनिंग है कि आज के टाइम में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो मेंटेन है, लेकिन इन द शैडो ऑफ फियर, मीन्स हमें डर है अगर हमने इस पीस को मेंटेन ना किया तो हमारी स्टेट है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ टेरर है आज के टाइम में, इसके इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इमर्जिंग टॉपिक बन चुका है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर। जो बैलेंस ऑफ टेरर है इसको 1960s में यूज़ किया जाना स्टार्ट किया, जब यूएसए एंड यूएसएसआर है इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन थे। इन्होंने स्ट्रैटेजिक आर्म्स हैं इनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जो वे वर्ल्ड के इकोनॉमीज थे, इन इकोनॉमीज में डर था कि अगर इन दोनों में वॉर होती है तो अब ये वॉर कौन सी होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी। अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। जो इसकी डिस्ट्रक्शन की पावर है ओवर किल कैपेसिटी कहलाती है। इसका मीनिंग बन जाता है कि जो पूरे वर्ल्ड को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स तबाह कर सकती हैं, तो ये न्यूक्लियर वेपन है। तो इस तरह उस टाइम से हम बैलेंस ऑफ टेरर में जी रहे हैं, जिसमें हमको डर लगता है कि अब जो वॉर है वो क्लासिकल ट्रेडिशनल वॉर नहीं होती, अब तो न्यूक्लियर वॉर होती है, जिससे बैलेंस ऑफ टेरर के कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ हाईली डिस्ट्रक्टिव nuclear weapon and strategic arm race is responsible for creation of balance of terror in international relations. इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्ट्रैटेजिक आर्म रेस है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, इनकी वजह से ही बैलेंस ऑफ टेरर है इसका जन्म होता है। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनकी ओवरकिल कैपेसिटी है, जे पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो वेपन से लड़ाई होती थी उस टाइम स्केर्सिटी ऑफ पावर थी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के थ्रू ओवरकिल कैपेसिटी बन चुकी है। तो जो स्केर्सिटी थी अब एक्सेसिव पावर में कन्वर्ट हो चुकी है। ओवरकिल कैपेसिटी और न्यूक्लियर वेपन्स force the nation to maintain a balance in their international relations. अब इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या है, हमारे पीछे डर है कि अगर न्यूक्लियर वेपन से अटैक हो गया, वॉर हो गया, तो इसकी कैपेसिटी तो ओवरकिल कैपेसिटी है। इस वजह से ही जो नेशंस हैं वो क्या करते हैं, बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में वॉर का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियर वॉर है। तो हमको डर लगता है न्यूक्लियर वॉर से। तो जो ये डर है, फियर है, इट फियर जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर वेपन्स। ये डर न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, प्रिकेरियस बैलेंस ऑफ टेरर है इसका जन्म हुआ है। आज के टाइम में हम डेंजरस सिचुएशन में रह रहे हैं। अगर हमने बैलेंस को मेंटेन ना किया तो जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पूरा वर्ल्ड है वो तबाह हो सकता है। तो बैलेंस को मेंटेन करना हमारी मजबूरी बन चुकी है, इसकी वजह से ही बैलेंस ऑफ टेरर का जन्म होता है। तो बैलेंस ऑफ टेरर है क्या,
मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर। तो इसका मीनिंग है बैलेंस ऑफ फियर जनरेटेड by the possession of nuclear and other weapons of mass destruction। बैलेंस ऑफ टेरर क्या कह रहे हैं? मीनिंग जो डर हमारे मन में क्रिएट हुआ है, जो फियर डिस्ट्रस्ट है, इस डिस्ट्रस्ट को हम क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि हमको पता है सभी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उसके साथ ही मास डिस्ट्रक्शन हाई लेवल स्ट्रैटेजिक आर्म रेस है। जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में 8 से लेकर 10 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कुछ कंट्रीज हैं वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं, ऑल्दो हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो भी साइन करवा रहे हैं, लेकिन जब से न्यूक्लियर वेपन है जनरेट हुए हैं, अदर कंट्रीज इसको जनरेट करना चाहती हैं, अगर नहीं करती तो वो क्या करती हैं? जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाती हैं ताकि कल अगर हमको जरूरत पड़े हम वो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं। इस तरह इनडायरेक्ट वे से सभी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को यूज कर पाने की कैपेसिटी में आ चुकी हैं, जिसने बैलेंस ऑफ टेरर है इसको जन्म दिया है। तो ईच स्टेट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स पावर। हर एक स्टेट क्या करती है? अपनी पावर को इंक्रीज कर रही है, उसकी मिलिट्री पावर है वो इंक्रीज हो रही है। येट इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू वॉर। फिर भी वो वॉर से डरती है, वॉर के लिए वो प्रिपेयर नहीं है फॉर फुलफिलिंग इट्स डिजायर्ड गोल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास पावर इंक्रीज हो रही है, मुझे पता है मेरी पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज होगी, लेकिन फिर भी मुझको डर है कि मैं वॉर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वॉर होगी तो डिस्ट्रक्शन मेरे नेशन की भी होगी। तो इसलिए हम डर की वजह से नहीं लड़े हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? हम किस में जी रहे हैं? बैलेंस ऑफ टेरर में, थ्रेट में जी रहे हैं, जिस वजह से कोई भी नेशन वॉर करने से डरती है और अपने रिलेशन है इसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो जो बैलेंस ऑफ टेरर है इसके साथ ही डिटरेंस वर्ड है ये भी यूज किया जाता है। तो जो बैलेंस ऑफ टेरर और डिटरेंस है ये क्या है? इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जिसको यूज किया जा रहा है। डिटरेंस का मीनिंग हुआ कि जो वॉर हो रही है वॉर को प्रिवेंट करना ताकि वॉर आगे से ऑकर ना हो सके। प्रिवेंशन द ऑकरेंस ऑफ वॉर इज कॉल्ड द डिटरेंस। तो डिटरेंस कैसे क्रिएट हुआ है? बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर दे रिसोर्ट टू वॉर, मीनिंग वॉर के लिए जाना अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। दे रिसोर्ट टू वॉर could lead to a totally destructive war। अगर एक नेशन है वॉर के रास्ते को चुनती है तो ये वॉर क्या हो सकती है? टोटली डिस्ट्रक्टिव वॉर हो सकती है। एंड सच अ रियलाइजेशन, अगर हमने सच में वॉर की, एक्टेड एज अ डिटरेंट अगेंस्ट वॉर इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसीलिए क्या होता है? वॉर से टलने के लिए अब कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? डिटरेंस का आता है। हमको डर है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, टोटली डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमको अब रियलिटी पता है वॉर में जाना हमारे किसी भी नेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसी ने हमको क्या कर दिया है? वॉर को करने से रोका है। तो ये क्या हो गया? डिटरेंस अगेंस्ट वॉर, वॉर से रोकने का काम डिटरेंस कर रहा है। तो डिटरेंस क्या हो जाता है? एक sufficient quantity of nuclear weapon and fear of nuclear punishment। मीनिंग हमें पता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है ये इतने सफिशिएंट हैं कि हमको न्यूक्लियर पनिशमेंट भी मिल सकती है। अगर हमारी एनिमी ने हम पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो उसके बाद हमारा पूरा का पूरा नेशन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यही डर क्या करता है? एक्ट एज अ डिटरेंस, जिस वजह से हम वॉर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो डिटरेंस है, डिटरेंस की कुछ एसेंशियल कंडीशंस भी हैं। वो कौन कौन सी हैं जिस वजह से डिटरेंस है मीनिंग वॉर को करने से रोका जा सकता है? तो जो इसकी कंडीशंस हैं उनमें से फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। मीनिंग अगर हम वॉर को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं,
तो पहले आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज हैं वॉर से डर रही हैं, वॉर से क्यों डर रही हैं? क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, अगर आने वाले टाइम में वॉर होती है तो वॉर से टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा मास लेवल डिस्ट्रक्टिव वेपन होने चाहिए। चाहे हम डिसआर्मामेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक कंट्री की आर्मर रेस है वो इंक्रीज होती जा रही है। कुछ कंट्री के आर्मामेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, इसीलिए तो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी है आज के टाइम में सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पा रही है। तो पहले वॉर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास भी सफिशिएंट पावर होनी चाहिए। नंबर 2, स्कोप फॉर एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेट, मीनिंग जो थ्रेट है उसकी एडजस्टमेंट का स्कोप होना चाहिए। अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या कहते हैं? इस कंट्री से वो करनी चाहिए। अगर हमको पता है सामने वाली कंट्री है इसके पास भी इक्वल पावर है, तो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है इनमें हम एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारे रिलेशंस हैं जे स्मूथ बने रहें। चाहे हमारा कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन में चेंज ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अपने रिलेशन में एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपके रिलेशन में एडजस्टमेंट करने की समर्था है तभी तो डिटरेंस है जे कॉन्सेप्ट है वर्क कर पाएगा। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एडवर्सरीज, मीनिंग जो आपके ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। जितने भी वेपन्स हैं वो वेपन से उसकी टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, जे ऐसा नहीं है पुरानी मीन्स ही होनी चाहिए। आपकी डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है? जे तो भी क्या दिखा रही है? आपकी पावर दिखाती है। इसीलिए हर एक कंट्री क्या करती है? अपनी पावर की डेमोन्स्ट्रेशन करती है। जैसे इंडिया है, रिपब्लिक डे पर हम क्या करते हैं? अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो हर एक कंट्री कभी ना कभी अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती है, दिखाती है दुनिया को कि हमारे पास इतनी पावर है। ये क्या है? कम्युनिकेशन वे है कि अगर आप आओगे तो हम भी तैयार हैं। तो इसीलिए इस डर की वजह से क्या है? डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वर्क करता है। नंबर 4, पोजेशन ऑफ मीन्स ऑफ डूइंग इंजरी टू इट्स एनिमी, मेरे पास ऐसे मीन्स होने चाहिए, ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि जिससे मेरे एनिमी है, एनिमी को बहुत बड़ी इंजरी हो जाए, जिससे मेरे एनिमी है उसकी डेवलपमेंट है बैक स्टेप चल जाए। मीनिंग उस इकोनॉमी को पता चलेगा अगर वॉर होती है हम बहुत साल पीछे चले जाएंगे, जो हमने एफर्ट्स किए हैं, डेवलपमेंट की है, इसका रिजल्ट है वो बैक साइड आएगा। तो इस तरह हम अपने एनिमी को थ्रेट पहुंचा पाएंगे। तो इस तरह जे क्या करता है? डिटरेंस का काम करता है। नेक्स्ट, इट शुड बी क्रेडिबल थ्रेट, जो हम थ्रेट दे रही है थ्रेट क्या होना चाहिए? क्रेडिबल होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए जिससे हमारा दुश्मन हमसे डरे, वो हमारे अगेंस्ट वेपन ना उठा सके। अगर थ्रेट क्रेडिबल नहीं होगा तो क्या होगा? हमें वॉर होगी ही होगी। तो ये एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जिस वजह से डिटरेंस का प्रिंसिपल है जे वर्क कर पाता है। तो जो बैलेंस ऑफ टेरर है, बैलेंस ऑफ टेरर में हम डिटरेंस को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो बैलेंस ऑफ टेरर है इसके मेन 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो होते हैं, पहला है डिटरेंस, दूसरा है अनएक्सेप्टेबल डैमेज, हमको डैमेज से डर लगता है, इसीलिए तो बैलेंस ऑफ टेरर के थ्रू हमने पीस को क्रिएट किया है। डिटरेंस का मीनिंग क्या है? व्हेन द 2 नेशंस हैव रफली इक्वल न्यूक्लियर कैपेसिटी, इक्विवेलेंट थ्रेट फ्रॉम द ओपोनेंट। जैसे हम जहाँ पर करके आए हैं, डिटरेंस का मीनिंग है हमारी जो राइवल कंट्री है उसके पास भी इक्वल पावर है, इक्वल न्यूक्लियर कैपेसिटी है, जिस वजह से हम लड़ना नहीं चाहते हैं, यही वॉर को प्रिवेंट करती है। एंड इसका मीनिंग है इट रेफर्स टू कैजुअलिटीज एंड फिजिकल डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट दैट अ गवर्नमेंट विल नॉट willingly take risk the suffering of such damage, meaning
अगर अटैक हुआ तो इसके साथ क्या होगा, कैजुअलिटीज हैं जे इंक्रीज हो जाएंगी, फिजिकल डिस्ट्रक्शन है जे इंक्रीज हो जाएगा, और किसी भी देश की गवर्नमेंट है अपनी मर्जी से जे डैमेज का रिस्क नहीं लेना चाहती है तो गवर्नमेंट को जे एक्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए जे बन गया अनएक्सेप्टेबल डैमेज। तो जो डिटरेंस है, डिटरेंस कैसे होता है, जब हम न्यूक्लियर वेपन है, स्ट्रैटेजिक आर्मामेंट्स हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं, आर्मामेंट करते हैं, तब डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है इसका जन्म होता है। जब हम अपनी पावर को शो करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो अनएक्सेप्टेबल डैमेज है इसका जन्म होता है। तो बैलेंस ऑफ टेरर में ये दोनों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, डिटरेंस एंड अनएक्सेप्टेबल डैमेज। जो बैलेंस ऑफ टेरर है इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो आज का टाइम कौन सा पीरियड है, एरा ऑफ टेंशन, चेंज एंड मिसट्रस्ट इन विच द सर्वाइवल ऑफ human civilization has come to be highly problematic, मीनिंग जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन है जो बहुत ही प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो इस वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ टेरर ने आम लोगों के मन में डर क्रिएट कर दिया है। ये डर है जिसके साथ आज के टाइम में हम इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनको डिवेल्प कर रहे हैं। अगर हमारा एनिमी कंट्री है हम उससे वॉर करना नहीं चाहते, ऊपर से कौन से रिलेशन है, स्मूथ रिलेशंस दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे हमारे मन में एक दूसरे के लिए राइवली फीलिंग्स हैं। तो ये बैलेंस ऑफ टेरर है जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन है पीस को ना चाहते हुए भी पीस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा फोर्स बन चुकी है, जे बहुत ही मुश्किल काम बन चुका है। बैलेंस ऑफ टेरर ने पीस तो क्रिएट की है, लेकिन जो जे पीस है जे एक नेगेटिव पीस है। तो पीस क्या है, नेगेटिव पीस क्या है, एंड जो बैलेंस ऑफ टेरर है इसकी नेचर एंड इफेक्टिवनेस क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।